नमस्कार दोस्तों, मैं जीत द्विवेदी अपने यूट्यूब चैनल पर आज आप लोग को कारक पढ़ाने वाला हूं, जो संस्कृत टेट और सुपर टेट के लिए और चाहे प्राइमरी हो या जूनियर, इस सब के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग देखते हैं कारक। कारक जो है क्री धातु से और जो है प्लुत प्रत्यय से मिलकर बना है। परिभाषा अगर देखा जाए तो परिभाषा आप यहाँ से देख सकते हैं। आपके पेपर में परिभाषा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, परिभाषा इतनी नहीं पूछी जाती है। वाक्यों में जिन जिन शब्दों का क्रिया के साथ सीधा संपर्क रहता है, यानी वाक्यों में जिन जिन शब्दों का सीधा संपर्क क्रिया के साथ सीधा संपर्क रहता है उसे कारक कहते हैं। ये आप समझ सकते हैं। इस जैसे उदाहरण आप देख लीजिए। फिर इसके बाद में देखा जाए कारक और चिन्ह क्या होते हैं, तो कर्ता कारक है, ये प्रथमा विभक्त होता है और इसकी चिन्ह है ने। फिर कर्ता यानी कर्म कारक है, द्वितीय है और इसकी चिन्ह है को। फिर करण यानी तृतीय कारक है और इसकी चिन्ह होती है से द्वारा। इसकी चिन्ह के बारे में अगर देखा जाए तो से द्वारा होता है। इसके बाद में संप्रदान अगर है तो संप्रदान चतुर्थी के लिए होता है, इसका होता है के लिए। फिर अपादान पंचमी होता है, इसका मतलब होता है से पृथक, यानी अलग होने पर इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसका मतलब पेड़ से पत्ते का संबंध खत्म हो रहा है, तो वहाँ अपादान कारक होता है। फिर अधिकरण में देखा जाए तो पंचमी विभक्ति है और इसमें में पर आता है। फिर संबंध को कारक नहीं माना गया है, यानी संबंध को एक पॉइंट यहाँ नोटेड करने वाला है। अब बहुत लोग कहते हैं कि कारक 8 होते हैं, लेकिन देखिए साफ साफ लिखा है कि संबंध को कारक नहीं माना जा गया है। और किसमें नहीं, संस्कृत में नहीं माना गया है। संबंध में षष्ठी विभक्त शेषार्थ अर्थ में होता है, यानी षष्ठी विभक्त शेषार्थ में प्रयोग कर लिया जाता है। जैसे दशरथस पुत्रः रामः, ये एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। कक्षायाः अध्यापकः शिवः, तो ये आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। फिर प्रथमा विभक्त क्या होता है, इसमें आप सबसे मस्त और कीवर्ड समझ लीजिए, कीवर्ड टाइप का ये नोट्स है। प्रथमा विभक्ति है, कर्ता कारक, इसमें प्रतिपदिकार्थ है, ये निश्चित अर्थ होता है। इसका मतलब है प्रतिपदिकार्थ का मतलब होता है निश्चित अर्थ होता है। फिर कृष्णा अपनी तरफ खींचने वाला है, कृष्णा है। रामा समाहित होने वाला है। श्री आल ना, ये देख लीजिए, श्री आलम अच्चय। फिर है लिंग, यानी देखो प्रतिपदिकार्थ लिंग प्रमाण वचन मात्रे प्रथमा, एक सूत्र होता है प्रतिपदिकार्थ लिंग प्रमाण वचन मात्रे प्रथमा। तो प्रतिपदिकार्थ का मतलब समझ में आ गया है। लिंग ये 3 प्रकार से होते हैं। तटः यानी किनारा, तटी, तटम, इस प्रकार से होते हैं। फिर परिमाण यानी नाप तौल से लिया जाता है। इस वर्ड को जरूर फोकस रखना, क्योंकि यही पेपर में तुम्हारे पूछा जाता है। लिंग 3 प्रकार के होते हैं, जैसे तटा है जिसका मतलब किनारा होता है। फिर तटी, फिर होता है तटम, यानी प्रथम लिंग देखा जाए पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, इस टाइप के होते हैं। फिर परिमाण अगर देखा जाए तो नाप तौल में उसके लिए प्रयोग किया जाता है एक वचन का, यानी लिंग में एक वचन होता है, परिमाण में एक वचन होता है। इसके बाद में वचन जो 3 होते हैं, एकह, दो, त्रया, इसमें भी एक वचन मतलब प्रथमा विभक्त होती है। संबोधन यानी प्रथमा यानी संबोधन, जैसे लिखा है हे राम, तो इसमें भी प्रथमा विभक्त होती है। फिर इसके बाद में अगर इसके आगे देखा जाए तो जैसे द्वितीय विभक्त में क्या है, क्रम कारक है। इसमें कर्तूरी इप्सितम क्रम क्रमाण द्वितीया, इसको आप समझ सकते हैं। जैसे राम हरि को मारता है, तो यहाँ राम जो है ये कर्ता है, कर्म है और क्रिया है, यानी कर्म है हरि को और क्रिया है मतलब मारना पीटना, ये सब क्रिया समझ लीजिए। तो कर्ता क्रिया के माध्यम से जिसको सर्वाधिक चाहता है, यानी कर्ता, यहाँ आप समझ सकते हैं कर्ता क्रिया के माध्यम से जिसको सर्वाधिक चाहता है कर्म कहलाता है। कर्म में द्वितीय विभक्त होती है। जो अपने कार्य को करने में स्वतंत्र होता है कर्ता कहलाता है, यानी जो अपने कार्य करने में स्वतंत्र होता है वो कर्ता कहलाता है। कर्ता में प्रथमा विभक्त होती है। फिर जैसे रामः हरिं भवति, सीता पुस्तका, यानी सीता पुस्तक पढ़ती है, सीता पुस्तकम पठति,
फिर आदि सिंह अस्था शाम क्रमः, एक दूसरा है आदि सिंह यानी सोना देखो आदि सिंह ये भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ भी लिखा भी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट करके इसको लिख लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर जैसे आदि सिंह अस्था शाम क्रमः, आदि सिंह, सिंह मीन्स होता है सोना, आस्था मीन्स होता है बैठना, आधार जैसे, अब अस माने होता है ठहरना। तो इसमें क्या है, इसमें कर्म कारक है। फिर हर वैकुंठ में, जैसे हर वैकुंठ में सोते हैं, हरि वैकुंठम अधिसति अधिसते, अब देखो अधि यानी सिंह में, और फिर आस्था में अधिस्था, फिर अधि अस, इस तीनों के पहले आधि लगेगा और वहाँ पर कर्म कारक होता है। जैसे मोहना ग्रामे अधितिष्ठते, फिर अभिता, अभिता मीन्स होता है दोनों ओर से, आप यहाँ से अभिता परिता शमया निक्षा हा प्रतियोगी, आप एक फार्मूला होता है, अभिता परिता शमया निक्षा हा प्रतियोगी, आप तो अभिता मतलब होता है दोनों ओर से, परिता मतलब होता है चारों ओर से, समया निक्षा मतलब होता है समीप से, धिक माने होता है धिक्कार, प्रति की ओर होता है, उभयता मतलब होता है दोनों ओर, आदि के साथ द्वितीय विभक्त का प्रयोग होता है। जैसे ग्रामः अभिता नदी अस्ति, गांव के दोनों तरफ नदी है, उद्यानम निक्षः विद्यालयम अस्ति, उद्यानम निक्षः विद्यालयम अस्ति, ठीक है। फिर धिक दुर्गनम दुर्जनम, मोहना आपणम प्रतिगच्छति, तो ये आप सब एग्जाम्पल देख सकते हैं। फिर उप अनु अधि अंग, इनको जब अलग अलग, ये देखो लिखा भी है, इनको जब अलग अलग करोगे ये भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इससे ज़्यादा पहले वाला इम्पॉर्टेंट था। इसमें उप अनु आधि और आंग, इसमें कर्म कारक होता है, आधार कर्म कारक है, द्वितीय विभक्त है। जैसे उदाहरण मुनि पर्वत पर रहते हैं तो मुनि ही पर्वते अनुवशति, मुनि पर्वत पर रहते हैं तो मुनि ही पर्वतः पर रहते हैं तो मुनि ही पर्वतम अनुवशति। फिर गुरु गुरुकुले अधिवशति, इसमें गुरुकुलम होगा, ये करेक्शन करने के लिए भी ऐसे आता है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। सेना कटकम धावन आवसात, फिर अकथितिम चा, अकथितिम पर आप फोकस कर लीजिए। जैसे अकथित, इसमें देख लीजिए, जैसे अपादान आदि कारकों के द्वारा विशेषक कारक को कर्म संज्ञा होती है, ये द्विकारक सूत्र माना जाता है। इसमें 16 धातुएं होती हैं। अब अगर आप लोग वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो 16 जो द्विकारक होते हैं उनको मैं लिखवा दे रहा हूँ, आप उसको चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए। दुह याच, मैं बोल रहा हूँ, आप लिखिए प्लीज़, मैं बोल दे रहा हूँ। जैसे दुह याच पच दंड, यानी दुह याच पच पच दंड रुद्ध पृछ ची ब्रो, रुद्ध पृछ ची ब्रो, रुद्र पृछ ची ब्रो, सास जी। अगर आपको सही से समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं जो बोल रहा हूँ उस वर्ड पर भी फोकस करना। सास जी मथ नी, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। दुहु याच पच दंड, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, आप मिला लीजिए। दुहु याच पच दंड रुद्ध पृक्ष ची ब्रू, सास जी मथनी वह हृह कृष मुष, तो ये 16 द्विकर्मक क्रियाएं होती हैं। इसके बाद में आता है तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति में क्या होता है, साधकतम करणम कृत्य करणो तृतीया, यानी क्रिया की सिद्धि में जो अत्यंत सहायक होता है, क्रिया की सिद्धि में जो अत्यंत सहायक होता है, साधक का काम करता है, उसे करण कहते हैं। करण में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे रमा, रमा कलम से पत्र लिखती है, रमा कलम से पत्र लिखती है। फिर रमा कलमेन पत्रम लिखति, मोहन गांव को बस से जाता है तो मोहना ग्रामम वसायनेन गच्छति। फिर
फिर सहयुक्त प्रधाने, सहयुक्त यानी शह मतलब होता है साथ में, शाकम यानी शह शाकम सार्थम समम, शह मिस होता है साथ में, शाकम सार्थम समम साथ में के योग में अप्रदान करण यानी तृतीया होता है। जैसे रामः सीतया सह वनम गच्छति, राम जो राम के साथ सीता बन जाती हैं, रामः सीतया सह वनम गतवान। फिर अप्रधान इसमें होता है पिता पुत्रेण सह आगतः, तृतीया विभक्ति है। फिर इसके बाद में अगर देखा जाए एनांग विकारा, जिस अंग के माध्यम से प्राणी के विकार को दिखाया जाएगा उसमें तृतीया विभक्ति होती है। आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं जिन लोग को पेपर देना है इस बार। एनांग विकारा यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि जिस अंग के माध्यम से प्राणी के विकार को दिखाया जाएगा उसमें तृतीया विभक्ति होती है। आक्षणः काना, आँख से काना, शीर्षः खंजवाटा सिर से गंजा, कर्णभ्या बधिरा कानों से बहिरा, पादेन खंजा पैर से लंगड़ा। तो ये सब जितने भी वर्ड हैं ये तृतीय विभक्ति को दर्शाते हैं। फिर इत मतलब ये सब जितने भी वो इस प्रकार का है, ऐसा लग रहा है या किसी लक्षण या चिन्ह दिखाई दे रहा है उसमें तृतीय विभक्ति होता है। जैसे गौड़, जैसे सिखया पंडिता गणवेशेन छात्रा, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। फिर चतुर्थी विभक्ति अगर देखा जाए तो चतुर्थी विभक्ति जो है यह है कर्मणा यमभिप्रयति ससंप्रदानम, यानी कर्मणा यमभिप्रयति ससंप्रदानम, यानी चतुर्थी संप्रदाने दान के क्रम के द्वारा जिसको खुश संतुष्ट किया जाता है उसे संप्रदान कहते हैं। संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे राजा ब्राह्मण के लिए धन देता है, राजा ब्राह्मण के लिए धन देता है, राजा विप्राय धनं ददाति। पिता पुत्र के लिए फल देता है, पिता पुत्राय फलम ददाति। इस प्रकार से इसमें चतुर्थी विभक्ति होता है। जैसे राजा विप्राय धनम ददाति, इसमें राजा करता है, विप्राय संप्रदान है, धनम कर्म है, ददात क्रिया है। राजा विप्राय धनम ददात। फिर पिता पुत्र के लिए फल देता है तो पिता पुत्राय फलम ददात, इसमें पिता करता है, पुत्र जो है संप्रदान है, फलम कर्म है और ददात क्रिया है। तो पिता पुत्राय फलम ददात। फिर आप समझ सकते हैं रुच्यार्थानां प्रीयमाणाः, यानी रुच अर्थ धातुओं का प्रयोग होने पर जिसे, यानी रुच अर्थहीन धातुओं का प्रयोग होने पर जिसे प्रिय लगे उसका संप्रदान संज्ञा होती है। संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे बालकाय मोदका रोचते, बालक को लड्डू पसंद है। तो यहाँ बालकाय शब्द जो है संप्रदान है, मोदका जो है करता है भैया, रोचनते क्रिया है। इसके बाद में कमले विशेष यानी जैसे होता है, जैसे नमः यानी नमस्कार, नमः स्वास्ति स्वाहा स्वधा अलम वशिष्ठ योगाश। एक फार्मूला होता है नमः स्वास्ति स्वाहा स्वधा अलम वशिष्ठ योगाश। तो नमः नमस्कार के योग में, स्वास्थ्य यानी कल्याण के योग में, स्वतः यानी नमः स्वास्ति स्वाहा, स्वाहा है, स्वाहा का मतलब होता है आहुत, आहुत यानी अग्नि को, जब अग्नि को आहुत दिया जाता है तो उस समय स्वाहा बोला जाता है। तो वहाँ फिर स्वधा मतलब आहुत पितृ आदि को जो दिया जाता है, अलम पर्याप्त है, वशट इंद्र को आहुत दिया जाता है तब प्रयोग किया जाता है। तो नमः स्वास्ति स्वाहा स्वधा अलम वशट योगाश, इसमें चतुर्थी विभक्ति होता है। जैसे श्री गणेशाय नमः, श्री हनुमते नमः, श्री राधा कृष्णाय नमः, अग्ने स्वाहा। फिर पितृभ्यः स्वधा, जैसे इंद्राय वषट, इन सब में दैतेभ्यः हरि अलम, दैतेभ्यः हरि अलम, इन सब में चतुर्थी विभक्ति होता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोग इसको नोट कर लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे नमः
पूछा जाएगा किस में किस प्रकार की विभक्ति है। नमस्कार में पूछा जा सकता है। स्वास्थ्य यानी कल्याण में किस प्रकार की विभक्ति का प्रयोग होता है, तो चतुर्थी विभक्ति का। स्वाहा, स्वाहा यानी आहूत में किस प्रकार की विभक्ति का प्रयोग होता है। स्वधा, आहूत में जो पितरों को दिया जाता है उसमें किस प्रकार का मतलब विभक्ति होती है। अलम, पर्याप्त में किस प्रकार। वशट, इंद्र को आहूत देने के लिए किस प्रकार की विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ये सारी चीज़ आप तैयार रखिएगा। फिर जब अलम का अर्थ निषेध यानी मना के अर्थ में हो तो तृतीया विभक्ति होती है। एक चीज़ ये नोट पॉइंट करने वाला है कि जब वैसे तो अलम का मतलब होता है चतुर्थी विभक्ति के लिए पर्याप्त होता है, अलम का अर्थ होता है पर्याप्त, लेकिन जब अलम का अर्थ निषेध के लिए किया जाए, वर्ड को ध्यान देना, जब अलम का अर्थ निषेध के लिए प्रयोग किया जाए या मना के अर्थ में हो तो वहाँ तृतीय विभक्ति होती है। जैसे अलम क्रीडनेन, इस चीज़ को आप समझिएगा। फिर क्रुद्ध द्रोह ईर्ष्या आसूयार्थानाम या प्रतिकोपाः, क्रुद्ध द्रोह ईर्ष्या आसूयार्थानाम या प्रतिकोपाः यानी क्रोध मीन्स क्रोध करना, द्रोह मीन्स द्रोह करना, ईर्ष्या ईर्ष्या करना, आसूय मीन्स होता है छुआछूत करना। इन सब में चतुर्थी विभक्ति होता है। जैसे क्रुद्ध, क्रुद्ध द्रोह ईर्ष्या आसूय इत्यादि धातुओं का प्रयोग होने पर जिसके प्रति कोप किया जाएगा उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे रामः हरेः क्रोधयति, मूर्खाः गुणभ्यः ईर्ष्यति। उपसर्ग से युक्त क्रोध एवं द्रोह धातु का प्रयोग होगा तो वहाँ द्वितीय विभक्ति होगी। उपसर्ग प्लस द्रोह या क्रोध में द्वितीय विभक्ति होती है। तो इसको आप ध्यान रखना, ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं बच्चे, तो इसलिए आप इसको नोट डाउन कर लेना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे रामः हरिम अभिक्रुधयति, शिवः मौनम अभिद्रुह्यति, तो इस चीज़ को आप देख लिए। पंचमी विभक्ति ध्रुवम पाये अपादानम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पहले ही लाइन पूछी जाती है। यानी ध्रुवम पाये अपादानम, अपादाने में पंचमी विभक्ति होती है। ध्रुवम फिर होता है अपाये विशेषण, जैसे अलग होने के योग में जहाँ से अलग होते हैं उसे अपादान कहते हैं। अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात यानी वृक्षात पत्राणि पतंती, एग्जाम्पल है। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यहाँ अपादान में पंचमी विभक्ति है तो वृक्षात पत्राणि पतंती अपादान है। वृक्षात में, वृक्षात में अपादान है, पत्राणि कर्ता है, पतंत क्रिया है। तो यहाँ पर भैया पंचमी विभक्ति। क्षेत्रात् पशुवाः आगच्छन्ति, रामः ग्रामात् आयति, तो इसमें क्षेत्रभ्यः यानी क्षेत्रात् जो है पंचमी विभक्ति अपादान है, पशुवाः कर्ता है, आगच्छत क्रिया है, रामः इसमें कर्ता है, ग्रामात् इसमें अपादान है, आयत इसमें क्रिया है। फिर इसके बाद में आप देख सकते हैं भुवः प्रभवः यानी प्रकाशित उद्यम स्वयं के योग में, नदी या पंचमी के योग में, प्रकाशित उद्गम स्थल के योग में, नदी इत्यादि से जहाँ से निकलती हैं उसमें पंचमी विभक्ति होती है। आप इस चीज़ को माइंड रखना, दिमाग में सेट रखना। जैसे आप एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हैं। फिर भीत्रार्थानाम भय हेतु, भीमिस होता है डर, त्रामिस होता है रक्षा करना। भीत्रार्थानाम भय हेतु यानी भीमिस होता है डर, त्रामिस होता है रक्षा करना। धातुओं के कारण यानी कारण हेतु ही अपादान संज्ञा होती है, उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे रामः चौरात बिभेति, वैध रोगात त्रायत, तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति होती है। फिर ये चीज़ आप देख सकते हैं, उत्पन्न होने की क्रिया में जो मूल प्रकृति होती है उसमें पंचमी विभक्ति होती है, उसका अपादान संज्ञा होती है। फिर पृथक बिना नाना, इस 3 वर्ड में पृथक बिना नाना ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है विभक्ति। इसमें पहला द्वितीय और पंचमी विभक्ति होती है। रामः रामेण रामात या पृथक बिना नाना आप देख सकते हैं। रामे रामेण रामात द्वितीय तृतीया और पंचमी विभक्ति होती है। तो बिना शब्दस्य योगी विभक्ति भवति, बिना शब्दस्य योगी विभक्ति भवति, इसमें द्वितीया तृतीया और पंचमी विभक्ति होती है। अलम बिना जीवनम नास्ति, तो इस वर्ड को आप याद रखना।
ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस पर आप फोकस करना। जैसे अलम बिना यानी जलम बिना जीवनम नास्ति, सप्तमी विभक्ति। आधारो अधिकरणम सप्तमी अधिकरणे च, क्रिया के आधार को अधिकरण कहा जाता है। अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। फिर आधारः गतिविधा त्रिविधा 3, औपलेशिक, ये सारी चीज़ें। फिर अधिव्यापक, सभी जगह, इन सर्वास्मिन आत्मा अस्ति। अधिव्यापक मीन्स होता है सभी जगह, जैसे आत्मा सभी जगह होती है। तिलेषु तेलम अस्ति, तिलों में तेल है। आपको खुद पता चल रहा होगा कि यहाँ पर सप्तमी विभक्ति है। फिर वैश्विक विषयक, ये जैसे व्याकरण यहाँ पर भी होते हैं। फिर यतस् निर्धारणम, यानी जाति गुण क्रिया संज्ञा के द्वारा एक समुदाय से अलग होने पर उसी समुदायवादी शब्द की षष्ठी व सप्तमी विभक्ति होती है। कवि नाम कबीर कालिदासा श्रेष्ठ, यानी कवि नाम कबीर कालिदासा श्रेष्ठ, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। गताम गेश वह कृष्ण बहुनीरा, गच्छताम गच्छसु धावन शीघ्र। साधु असाधु प्रयोगे च, साधु असाधु प्रयोगे च, यानी साधु यानी सज्जन पुरुष में असाधु, दुर्जन पुरुष में भी सप्तमी विभक्ति होता है। साधु एवं असाधु शब्दों का प्रयोग होने पर जिसके प्रति साधु एवं असाधु दो होंगे उसमें सप्तमी विभक्ति होता है। जैसे कृष्णः मातरि साधु, कृष्णः मातुले असाधु। अब वाच्य क्या होता है, यहाँ से हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि वाच्य क्या होता है। तब तक के लिए आप ये पूरे कारक जितना आप पढ़ चुके हो इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कि वाच्य किसे कहते हैं। जैसे वाच्य आप समझ लीजिए किसी भी बात को कहने का तरीका वाच्य कहलाता है। वाच्य मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। तो ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट टाइम में पढ़ेंगे, और तब तक के लिए आप अपने नोट्स को बनाते रहिए, अपने दोस्तों सहपाठियों को शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो बेचारे कोचिंग नहीं कर सकते हैं या जिनको इकोनॉमिकली प्रॉब्लम है उनकी मैं मदद कर रहा हूँ। सारे नोट्स प्रोवाइड करवाऊँगा, और प्राइमरी जूनियर सब के लिए, सुपर टेट का भी। तो अब आप लोग इधर उधर भटकिए मत, मेरे चैनल पर पूरा तैयारी कीजिए, अपने दोस्तों सहपाठियों को भी शेयर कीजिए, जिससे सभी लोग का कंप्लीट हो सके। और तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और नए जोश के साथ। धन्यवाद।